तो आओ हम इस पीसी को भी चेक कर लेते हैं कि कैसा ये काम करता है। और जिनको नहीं पता बता दूं, ये भी मैंने एक कबाड़ की दुकान में से लिया था और ये एक कमर्शियल पीसी है। मोस्टली तुमको ये ऑफिस वगैरह में देखने को मिल जाएगा। और हाँ, इसमें अपग्रेड के फुली चांसेस है। PCI 3.0 का स्लॉट दिया हुआ है जिसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हो, इसका प्रोसेसर भी चेंज कर सकते हो। पर हाँ, इसमें NVMe SSD का कोई स्लॉट नहीं दिया हुआ है। और देखते हैं कि ये छोटू सा पीसी हमें गेमिंग में कैसा परफॉर्मेंस दे पाएगा और क्या इस पे एडिटिंग हो पाएगी। अब जब से मैंने इस पीसी को लाया है, इस पे कोई मैंने टेस्टिंग नहीं करी है, सिर्फ इसे ऑन करके एक बार देखा, वर्क कर रहा है बस। बाकी ये पड़ा हुआ है, जो भी काम था उस बड़े गधे पर हो रहा था। तो अब चेक करते हैं इस छोटे से घोड़े को। अब ये पीसी ऊपर से ठीक दिखता है पर इसकी तबीयत खराब है एंड इसके लिए हमें इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा। इसका जो थर्मल पेस्ट है वो पूरे तरीके से सूखा हुआ था और इंटरनेट पे तुमने इस टाइप की वीडियो जरूर देखी होगी। हमें कौन से पैटर्न में इसे फॉलो करना चाहिए, डॉट क्रॉस, मैं कह रहा हूँ लगाना ही था यार, दैट्स इट। मैंने इस सिर्फ वीडियो पर्पस के लिए कोई नॉर्मल सा थर्मल पेस्ट यूज किया है। पर अगर तुम हैवी काम करते हो, जैसे घंटों तक एडिटिंग और गेम्स खेलते हो, तो ये वाले से काम नहीं चलेगा भाई। अब हैवी टास्क के लिए वैसे तो बेस्ट ऑप्शन लिक्विड मेटल होता है जिसकी कंडक्टिविटी अराउंड 73 होती है, पर इससे कंपोनेंट खराब होने का रिस्क भी होता है। अब इसके जगह पर तुम कोई अच्छा सा थर्मल पेस्ट यूज कर सकते हो जिसकी कंडक्टिविटी अराउंड 14 के हो, तो वो बेस्ट रहेगा। तुम्हारा 1 साल 2 साल चलेगा आराम से। वरना नॉर्मल सा ले लोगे ना तो तुम 6-6 महीने 2-2 3-3 महीने पे इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्रस्टी हो जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है। और इसमें कर रहा है मैंने इसके बड़े भाई को दे दिया था, जो कि मैंने उससे छीन लाया है और इसमें सिर्फ 4 ही GB की रैम है, तो हमें इसी से भी काम चलाना पड़ेगा। अब सबसे पहले मैंने इसका CPU स्ट्रेस टेस्ट किया जिसमें मैक्सिमम इसका 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देखने को मिल रहा था। और बूट टाइम का तो पूछो ही मत, स्टार्ट होने में इसको सदियों लग रहे थे। अब जब मैंने शुरू में इस पीसी को टेस्ट किया था तो काफी स्लो रिस्पॉन्स आ रहा था बिकॉज ऑफ दिस ओल्ड चचा। पर दिस टाइम मैंने एक HDMI केबल यूज किया एंड इससे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। अब इस पे गेम्स रन करने से पहले मैंने सोचा इस पे कुछ एडिटिंग ट्राई करते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि जिसे हम घोड़ा कह रहे हैं कहीं असलियत में यही तो गधा ना हो। और इस बात में मुझे कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आने लगी थी। वो क्यों है मैं बताता हूँ। इससे पहले वाले जो पीसी में जिसमें i5 सेकंड जेन था, उसमें भी मैंने सेम सॉफ्टवेयर पर सेम एडिटिंग करी थी और वो इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। पर इतना भी जल्दी इसे गधा कह देना थोड़ा गलत होगा, तो इस पे थोड़ी और टेस्टिंग कर लेते हैं और इसके लिए अब इस पे गेम्स ट्राई करके देखते हैं। अब ये जो पहला गेम मैं इस पे ट्राई कर रहा हूँ, ये गेम तो उस पीसी पे चला भी नहीं था एंड इसने इसको हैंडल कर लिया एंड द FPS वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। और ये हालत है इसकी गेम के सबसे लोवेस्ट सेटिंग में एंड इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट भी उतनी डिमांडिंग नहीं है, फिर भी इसकी ये हालत है। अब हाई सेटिंग में भी देख लेते हैं कि ये जनाब हमें कितना FPS दे पाएंगे। पर ये क्या, असली गधा तो यही निकला जिसके लिए मैंने इतने पैसे दिए थे, यही असल में गधा निकला। इसको मैं अभी फेंक के आता हूँ। नहीं वेट, अभी एक आध 2 गेम और ट्राई करके देखते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि इस गधे के साथ क्या करना है। अब ये गेम प्ले देख के तुम्हें लग रहा होगा कि वाह दिस इज ग्रेट, काफी स्मूथ FPS आ रहा है। तो बता दूं कि ये सबसे लोवेस्ट सेटिंग में है और ये 720p पर है और बहुत सारे सेटिंग तो मैंने ऑफ कर रखी है। और दिखाता हूँ तुम्हें इसकी असलियत जब हम एक्चुअल गेम प्ले करेंगे। रोड पे निकलते ही इनकी औकात सामने आ गई और ये अटक गए भाई साहब। पर मैं हैरान हो गया जब इसने इस गेम को चालू कर दिया यार। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, फिर मुझे पता चला इसके औकात के बारे में। और जाते जाते मैंने सोचा एक आध गेम और ट्राई कर ही लेते हैं। अब इतना जुल्म सहा है इस गधे ने तो एक और सही। पर आई थिंक अब इसके ये बस की नहीं है, बेचारा अब और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इसलिए कहता हूँ कि प्रोसेसर के सिर्फ जनरेशन के पीछे मत भागा करो, उसके पीछे का लेटर क्या है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब इन दोनों को ही देख लो, इसमें जो लेटेस्ट है i4 4th जनरेशन का ये वाला है छोटा वाला, और ये वाला i5 सेकंड जनरेशन का ही है। पर इसमें बहुत अंतर है। इसमें का जो प्रोसेसर है i5 4570T है और इसमें का जो है i5 2500S है। तुम्हें लग रहा होगा कि जनरेशन वाइज तो ये बेटर है, पर मैं बता दूं ये सिर्फ 2 कोर वाला प्रोसेसर है और ये जो 2500S है इसमें 4 कोर है। अब इसको जनरेशन का कुछ फायदा जरूर हुआ है, पर जैसे ही हम इसमें ग्राफिक्स कार्ड ऐड करेंगे हमें i5 सेकंड जनरेशन वाले से ज्यादा इंप्रूव परफॉर्मेंस मिलेगी रादर देन दिस i5 4th जनरेशन। अगर मैं इसको i5 4790 या फिर i7 के अच्छे वेरिएंट में कन्वर्ट कर दूं तो ये एक डिसेंट पीसी बन सकता है विद ग्राफिक्स कार्ड। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं, तुम अगर कोई पीसी बिल्ड करना चाहो तो i5 8th जनरेशन के नीचे तो कोई पीसी बिल्ड मत करना गलती से।